हेलो एंड वेलकम टू ज्ञान केमिस्ट्री। तो जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा, ये सेकंड पार्ट है हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि बेसिक्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के, और उसके बाद हमने सीखे थे रूल्स, जैसे कि अबाउ रूल हो गया, हुंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी हो गया, रूल्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। और उसमें हमने ये भी देखा था कि लिमिटेशंस क्या थी, जो अबाउ रूल था और उसको कैसे ओवरकम किया था N+L रूल ने, जिसको हम एक्सटेंशन ऑफ अबाउ रूल भी कहते हैं। तो ये पार्ट में हम सीखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। दूसरा हम ये भी सीखेंगे कि हम कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, और तीसरा हम सीखेंगे कि हम फर्स्ट 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या यहाँ पर एक आई बटन है उसमें आप क्लिक कीजिए, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और ये वाली वीडियो देखने से पहले अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो देखिए, ताकि आपको ये वाली वीडियो ज़्यादा समझ में आ सके। तो चलिए सारे रूल्स पढ़ लिए हैं जो कि हमें सीखने ज़रूरी थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने के लिए। तो अब जो है हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आपको ये जो फॉर्मूला है ये आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, जो कि है NS, जिसमें 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, N-1D 1 to 10, N-2 F 1 to 14, क्योंकि F में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 1 to 14 के बीच में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, NP 1 to 6। अब ये काम कैसे करता है, मान लीजिए अगर हमारी जो है यहाँ पे 6s ऑर्बिटल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी जो अगली d ऑर्बिटल है वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। तो 6 n-1 करेंगे तो 6 - 1 क्या हो जाता है, 5d हो जाता है, और 5d हमारी एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5d। अब मान लीजिए ये d भी भरी हुई है, ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि N-2 F एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, यानी कि हमारे पास 6 है ना, n की वैल्यू 6 है, तो 6 - 2 4f भी हमारी एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4f14। अब अगर f भी पूरी भरी है तो उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, जो जितने ns होती है उतना ही np में जाता है, यानी कि यहाँ पे 4f के बाद जाएगा 6p6, यानी मतलब जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऐसे करके भरा जाता है। पहले NS देखी जाती है, फिर उससे एक कम D देखी जाती है, फिर उससे 2 कम F देखी जाती है, और लास्ट में सेम N जो S का होता है वही P वाले में भी भरा जाता है। हमारा फॉर्मूला हो जाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जब हमारा एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं या छोटे फॉर्म में लिखते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नोबल गैसेस का यूज करते हैं। क्योंकि ये जो है सबसे लास्ट ग्रुप इन्हीं का होता है, और इनके बाद जो है नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है। जैसे अगर हीलियम आ जाता है तो उसके बाद फर्स्ट पीरियड खत्म हो जाता है और सेकंड पीरियड स्टार्ट हो जाता है। नियॉन अगर हम देखें, नियॉन के बाद जो है सेकंड पीरियड खत्म हो जाता है और थर्ड पीरियड हमारा स्टार्ट हो जाता है। जब आर्गन आता है तो आर्गन में जो है थर्ड पीरियड खत्म हो जाता है और इसके बाद जो है फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है। क्रिप्टन के बाद क्या होता है, फोर्थ पीरियड हमारा खत्म हो जाता है और फिफ्थ पीरियड स्टार्ट होता है। जिनॉन में क्या होता है, फिफ्थ पीरियड खत्म हो जाता है और सिक्स्थ पीरियड स्टार्ट होता है। रेडॉन में क्या होता है, सिक्स्थ पीरियड खत्म हो जाता है और सेवंथ पीरियड स्टार्ट होता है। यह आपको यहाँ पे अच्छे से दिखेगा नहीं, साइड में मैं एक फोटो अटैच कर दूंगा, उसमें आपको दिखेगा। और अगर आपको ये लर्न करना है कि ये पीरियोडिक टेबल शॉर्टकट ट्रिक से कैसे लर्न की जाती है, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो पोस्ट की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके आप चेकआउट कर लिए। तो चलिए देखते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन है कंडेंस फॉर्म में, पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, फिर उसको कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो हीलियम हो गया, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सबसे पहले हमारा जो है फर्स्ट पीरियड वाले में एक ही ऑर्बिटल होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, वो होता है 1s, और s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है अकोमोडेट हो गए हैं 1s ऑर्बिटल में। तो इसको हम जो है कंडेंस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर हीलियम लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट पीरियड जो है खत्म हो जाएगा, मतलब फर्स्ट पीरियड में इतने ही 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, उसके बाद सेकंड पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो नियॉन का हम कैसे लिखेंगे, 1s2 तो आएगा ही, इसके बाद 1s2 के बाद सेकंड पीरियड स्टार्ट हो जाता है, यानी फर्स्ट पीरियड खत्म हो जाता है, तो 2s2 2p6 1s2 हो गया
2s2 हो गया। इसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हम 1s फर्स्ट पीरियड हमारा खत्म हो गया, फिर सेकंड में जाएंगे तो 2s2 2p6 टोटल कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और इसको ही हम कंडेंस फॉर्म में कैसे लिख देंगे, नियॉन ब्रैकेट में नियॉन और बाहर से 10 लिख देंगे तो कंडेंस। इसके बाद क्या हो जाएगा, नियॉन के बाद क्या हो जाएगा, थर्ड पीरियड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगली नोबल गैस आती है हमारी आर्गन, उसमें क्या हो जाएगा नियॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन तो आ ही जाएगा 1s2 2s2 2p6। यहाँ पे इसको जो है हम नियॉन 3s2 3p6 भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या होता है सेकंड पीरियड खत्म हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा थर्ड पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि आपने तो कहा था कि यहाँ पे बीच में डी भी आती है एफ भी आती है, वो हम क्यों नहीं लिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा जो अभी पीरियड स्टार्ट हो रहा है वो 3s2 स्टार्ट हो रहा है, तो थर्ड पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो 3s2 में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तो टोटल कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। अब किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर हम वो देखें तो 3 - 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2d, और 2d हमारी जो है एग्जिस्ट करती नहीं है। और अगर हम 3 - 2 करें तो 1f आएगा, और 1f भी हमारी एग्जिस्ट करती नहीं है। तो क्योंकि हमारी 2d और 1f जो है एग्जिस्ट करती नहीं है, तो डायरेक्टली हमारा इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएगा, वो चले जाएगा 3p में, क्योंकि n जो है सेम है 3p में चले जाएगा। तो टोटल जितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे बचे हैं, क्योंकि 12 हम भर चुके हैं, 18 - 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो किस में चले जाएंगे 3p में चले जाएंगे, और वो जाएगा 3p6। और इसको कंडेंस फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आर्गन लिख देंगे और साइड में 18 लिख देंगे, और इसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद आता है क्रिप्टन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 36। तो 18 तक तो हम वैसे ही लिख देंगे जैसा आर्गन का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमारा थर्ड पीरियड खत्म हो जा रहा है, थर्ड पीरियड खत्म हो जा रहा है क्योंकि आर्गन के बाद हमारा फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें किस में जाएगा हमारा 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएगा। अब देखिएगा अब क्या होता है, जब 4s आ जाता है तो उसके बाद हम यहाँ पे रख के देखेंगे तो 4 - 1 कितना हो जाता है 3, और 3d हमारा एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले d में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है 18 हो गया, उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन्स d में जा सकते हैं, तो 3d 10 हो जाएगा। और टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे गिन ले तो टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारे 30 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। फिर हम देखेंगे 36 - 30 करेंगे तो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। तो उसके बाद हम f भी चेक कर लेते हैं। जब हम 4 - 2 करेंगे तो हमारी आएगी 2f, और 2f हमारी एग्जिस्ट करती नहीं है, तो सीधे इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, अब हमारा जो है 4p में भरेंगे, क्योंकि np है ना, तो 4p में भरेंगे। तो 4p में 6 इलेक्ट्रॉन है, p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं, तो यहाँ पे 4p6 हो जाएगा। तो ये टोटल 36 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो यहाँ पे जो क्रिप्टन की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, Kr ब्रैकेट में हम Kr यानी क्रिप्टन का सिंबल लिख लेंगे, और साइड में 36 आ जाएगा। उसके बाद जो होता है जिनॉन, क्रिप्टन के बाद क्या होता है, फोर्थ पीरियड खत्म हो जाता है और फिफ्थ पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो जिनॉन में क्या है 1s2 2s2 2p6, क्रिप्टन के बराबर 4p6 तक क्रिप्टन वाली कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे हम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। इसके बाद क्या हो जाता है, हमारा फोर्थ पीरियड क्रिप्टन के बाद खत्म हो जाता है, तो हमारा फिफ्थ पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो फिफ्थ पीरियड में क्या आता है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले 5s2 में चले जाएंगे, उसके बाद d चेक करेंगे 5 - 1 4d एग्जिस्ट करती है, तो जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स उसमें चले जाएंगे, ये हो गया 4d 10। उसके बाद टोटल हमारे 54 में से यहाँ तक कितने हो गए, हमारे 48 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। 54 - 48 करेंगे तो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब f चेक करेंगे 5 - 2 3f हमारी एग्जिस्ट करती नहीं है, तो सीधे जो है हमारा 5p में हमारे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, और ये हमारा टोटल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जिनॉन का, जिसको हम कंडेंस फॉर्म में ब्रैकेट में Xe जो कि जिनॉन का सिंबल होता है वो लिख लेंगे, और साइड में 54 लिख देंगे। उसके बाद आता है हमारा रेडॉन, इसमें क्या होगा 5p6 तक वही जो जिनॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो लिख लेंगे। इसके बाद क्या होता है, जिनॉन के बाद फिफ्थ पीरियड जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है और सिक्स्थ पीरियड स्टार्ट होता है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 6s2 में इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि डी एग्जिस्ट करती है, यानी 6 - 1 डी हो जाएगा, तो डी एग्जिस्ट करती है। तो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो किस में जाएंगे 5d में जाएगा, 5d में 10 इलेक्ट्रॉन चले गए। इसके बाद हम चेक करेंगे कि f एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो 6 - 2 इज इक्वल टू 4f हो जाएगा, और 4f हमारी जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। 4f एग्जिस्ट
करती है तो पहले इलेक्ट्रॉन अब किस में जाएगा, 4f में जाएगा, तो 4f 14 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में हमारे यहाँ तक हमारे 80 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं, तो 86 माइनस 80 अगर करेंगे तो हमारे कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे, और लास्ट किस में चले जाएंगे, वो 6p में 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। और इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को मिला के अगर हम जो है इसे कंडेंस फॉर्म में लिखें तो ब्रैकेट में रेडॉन आ जाएगा और साइड में 86 आ जाएगा। तो ये सब होते हैं हमारे कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम आगे एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखने में यूज़ करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स का। पहले मैं आपको 30 एलिमेंट्स का शुरू के जो 30 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, उसका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 1 से लेकर 30 तक इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताता हूँ। उसके तो सबसे पहला एलिमेंट इसमें आता है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है 1 होता है। और सबसे पहले हमारा ऑर्डर ऑफ फिलिंग के अकॉर्डिंग में जो हमारा इलेक्ट्रॉन जाता है वो जाता है 1s में, क्योंकि फर्स्ट पीरियड क्या है तो 1s में जाएगा, और हमारा इलेक्ट्रॉन एक ही है तो यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है, इसके 1s 1 हो जाएगा। उसके बाद आता है हीलियम, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले 1s में ही जाएगा क्योंकि ये भी फर्स्ट पीरियड का है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, s मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। अब क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो है हीलियम 2 करके भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हीलियम के बाद जो होता है हमारा फर्स्ट पीरियड, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, फर्स्ट जो हमारा पीरियड है वो क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है। हीलियम के बाद फर्स्ट पीरियड ओवर हो जाता है, तो इसके बाद हम हीलियम का यूज़ करके कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 3 होता है। तो सबसे पहले तो हमारा 1s में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, हीलियम के बराबर 2 हो जाएगा, ठीक हो गया, 1s2 हो गया। इसके बाद क्या होगा, 3 - 2 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, और 1s2 के बाद हमारा क्या होता है, फर्स्ट पीरियड ओवर हो जाता है, तो दूसरा किस में जाएगा, उसके बाद जाता है हमारा 2s में, 2s में जाता है, ठीक हो गया, क्योंकि हमारा कितना बचा है, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। और ऐसा क्यों होता है कि 2s में जाता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसमें अगर हम n-1d देखें तो 1 - 1d 0d कभी एग्जिस्ट करती नहीं है। 1 में से हम 2 को घटा नहीं सकते, -1f तो कभी एग्जिस्ट करेगा नहीं ना। और जब np देखेंगे तो 1p भी हमारा ऑर्डर ऑफ फिलिंग के अकॉर्डिंग 1p भी हमारा एग्जिस्ट करता नहीं है, तो डायरेक्टली हम किस में चले जाएंगे, फर्स्ट पीरियड के बाद सेकेंड पीरियड की s ऑर्बिटल में चले जाएंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s1। और अगर इसको हम कंडेंस स्टेट में देखें, कंडेंस स्टेट में देखें तो इस 1s1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, हीलियम 2 लिख सकते हैं। और इसके बाद हीलियम के बाद फर्स्ट पीरियड ऑब्वियसली ओवर हो जाता है, तो किस में चले जाएगा, 2s1। तो ये इसका क्या हो जाता है, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसे करके लिख के बता दिया आपने। इसके बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो सबसे पहले तो 1s में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1s2 हो गया, फिर 4 - 2 कितना हो जाता है, 2, वही है। इसके बाद डायरेक्टली हमारा किस में इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, 2s में चले जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4 - 2 2 बचे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे। तो ये क्या हो गई, हमारी जो 2s है वो भी पूरी भर गई है। अब इसमें जो है इसका अगर हम कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s की जगह पे हम क्या लिख देंगे, हीलियम 2 लिख देंगे, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 2s1, ठीक हो गया। ये हो गया बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन आता है। बोरोन के कॉन्फ़िगरेशन में भी 1s2 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 2s2 आ जाएगा। इतना तो आएगा ही आएगा। इसके बाद हम चेक करेंगे क्या होगा। तो इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारा सेकंड पीरियड चल रहा है ना, तो 2 - 1 करेंगे तो 1d तो हमारी एग्जिस्ट करती नहीं है। उसके बाद 2 - 2 0f भी हमारी एग्जिस्ट करती नहीं है। उसके बाद डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएगा, हमारा डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन चले जाएगा 2p में। और ऑर्डर ऑफ फिलिंग के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो वो किस में चले जाएगा, 2p में चलेगा,
2p में। अब यहाँ पे आप पहले देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1s में 2 चले गए, 2s में 2 चले गए, टोटल कितने हो गए 4, और 5 में से अगर हम 4 घटा दें तो वो कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आप 1 से लेकर 30 तक जो है एलिमेंट्स और उनके जो नंबर होते हैं वो ज़रूर याद कर लें, और उनके सिंबल ज़रूर याद कर लें, क्योंकि वो आपको थ्रू आउट जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक आपको काम आएंगे, और बाद में भी अगर आपको यूज़ करना हो तो बाद में भी काम आएंगे। उसके बाद अगर इसका हम जो है कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हीलियम 2 लिख सकते हैं, और फिर सेकेंड पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 2s2 2p1 हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा कार्बन। तो कार्बन में क्या है, ये 1s2 तो ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे फिर 2s2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद किसमें आता है 2p, और 2p में हमें पता है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ये हमने वीडियो में पहले डिस्कस किया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, और उसके बाद 6 - 4 अगर हम करेंगे तो कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो p में हमारे कितने चल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया। अब इसका अगर हम कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हीलियम में 2 चले जाएंगे, 2s2 2p2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या आता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो यही आ जाएगा 1s2 2s2, उसके बाद किस में जाता है 2p में कितने इलेक्ट्रॉन चलाएंगे, 1s में 2 चले गए, इसमें चले गए, तो 4 हो गए, 7 - 4 कितना होता है 3, तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, 2p में चले जाएंगे। ठीक है, और अगर हम कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर आ जाएगा हीलियम 2 2s2 2p3। ठीक हो गया। उसके बाद आता है ऑक्सीजन में क्या है, पहले 1s2 में 2 वो पूरा भर जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2s2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2p, 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो 4 बचेंगे, तो 4 के 4 किस में चले जाएंगे, हमारे p में चले जाएंगे। और अगर इसका कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1s की जगह पे हम लिख देंगे हीलियम 2 2s2 2p3, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1s2 2s2 2p। अब अगर 9 में से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 5 के 5 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे p में चले जाएंगे, और इसको हम लिख देंगे कैसे, हीलियम 2 2s2 2p5 2s2 2p5। उसके बाद आता है हमारा नियॉन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p। उसके बाद देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 6, तो यह हमारा नियॉन का ओपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद अगर हम इस तरीके से कंडेंस लिखना चाहें तो कैसे लिख देंगे, हीलियम 2 2s2 2p6। ठीक हो गया। और या फिर इसको हम कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी 11 से लेकर 18 तक हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आगे कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में यूज़ करेंगे वो क्या है, नियॉन 10 करके यूज़ करेंगे, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था। तो चलिए आगे देखते हैं 11 से लेकर 20 तक हम कैसे लिखेंगे। तो नियॉन क्या होता है, वो हमारा लास्ट जो होता है एलिमेंट होता है किसका, सेकंड पीरियड का। उसके बाद सेकंड पीरियड ख़त्म हो जाता है और थर्ड पीरियड जो है स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो सोडियम से लेकर कैल्शियम था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अभी मैं जो है अब एक इसमें लिख के बता देता हूँ आपको। पहले 1s2 2s2 2p6, यानी कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक तो आएगा ही आएगा। इसके बाद हम देखते हैं अब क्या होता है, नियॉन क्या सेकंड पीरियड ख़त्म हो जाता है, थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसके बाद जाएगा हमारा 3s में।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये ऑर्डर ऑफ फिलिंग के हिसाब से भी देख लीजिए, 3s में हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 3s में हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब यहाँ तक हमारे 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, तो इसके बाद जो है 11 माइनस 10 करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो हमारा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3s में जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम कंडेंस फॉर्म में अगर लिखें तो ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसका, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा नियॉन 10 और 3s1। अब आगे मैं ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सब में ना लिख के डायरेक्टली नियॉन का नियॉन वाला जो है कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करूँगा। मैग्नीशियम का नंबर क्या होता है, 12, यहाँ पे आ जाएगा नियॉन 10, ठीक है, नियॉन 10 आ गया। उसके बाद क्योंकि नियॉन के बाद सेकंड पीरियड खत्म हो जाता है और थर्ड पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3s में जाएगा। और अगर हम 12 में से 10 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो वो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, 3s में चले जाएंगे, ठीक हो गया। इसके बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में जो है 10 तो आ ही रहा है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 3rd है, तो यहाँ पे कंडेंस में हमारा क्या आ जाएगा, नियॉन 10 आ जाएगा। और नियॉन के बाद सेकंड पीरियड खत्म हो जाता है, थर्ड पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन किस में चल जाएगा, 3s2 में चल जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले के हिसाब से पहले चेक करेंगे कि d और f एग्जिस्ट करती है या नहीं। 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 हो जाएगा, तो 2d हमारी एग्जिस्ट करती नहीं है। 3 माइनस 2 अगर करेंगे तो 1f आएगा, 1f भी हमारी एग्जिस्ट करती नहीं है, तो डायरेक्टली हमारा जो है जो 3p है उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, तो 3p कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा 12 हो गया, 10 + 2 12, 13 माइनस 12 कितना होता है, 1 बचता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन 3p में चले जाएगा, ठीक हो गया। और p में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन्स तक जा सकते हैं। तो अब जो सारे आगे के एलिमेंट है उसका जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा, 3p में जाएगा। तो सिलिकॉन के लिए क्या हो जाएगा, सिलिकॉन का नंबर 14 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा नियॉन 10 3s2, और अगला क्या आ जाएगा ऑर्बिटल, 3p। अब देखो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, 14 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 2, तो वो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन किस में चल जाएंगे, 3p में चल जाएंगे। वैसे ही फॉस्फोरस में देखिए उसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, नियॉन 10 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 15 माइनस 12 3 बचेंगे, तो 3p3, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन किस में चल जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। उसके बाद आता है सल्फर। सल्फर का होता है हमारा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा नियॉन 10 3s2 3p, और 16 माइनस 12 होता है 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएंगे। क्लोरीन का अगर हम देखें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, नियॉन 10 3s2 3p, क्लोरीन में 17 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद आर्गन का अगर हम लिखें तो वो कैसे हो जाएगा, नियॉन 10 3s2 3p 6 हो जाएगा, क्योंकि आर्गन में अगर हम जो है 18 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस 10 करेंगे तो 6 बचेगा, और p जो है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। या फिर इसको हम कैसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी नोबल गैस है और p जो है थर्ड पीरियड का लास्ट एलिमेंट है, तो इसको आर्गन 18 करके लिख सकते हैं। तो आर्गन जहाँ पे आता है वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो हमारा थर्ड पीरियड है वो क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है, थर्ड पीरियड ओवर हो जाता है, और हमारा क्या, फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है। तो इसके बाद है हमारा जो है पोटेशियम। इसके बाद आता है पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। अगर मैं देखूं, अगर मैं इसके हिसाब से करके बताऊं आपको, नियॉन के हिसाब से, नियॉन का अगर लेके बताऊं तो नियॉन 10 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा थर्ड पीरियड ओवर हो गया है, तो हमारे किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 4s में जाएगा, 4s में जाएगा। और यहाँ तक हमारे जो है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन हम 18 आ जाते हैं। तो 19 में से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1, तो 4s में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा। अब हमें पता है ये वाली कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, आर्गन 18 आ जाएगा। और जो है पोटेशियम में हमारा आर्गन 18 आता है, और हमें पता है आर्गन में क्या होता है, थर्ड पीरियड कंप्लीट हो जाता है और फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4s
आ जाएगा, और 19 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 1। तो ये इसका कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप कहना चाहें वो हो जाएगा। पोटेशियम क्या आ जाता है हमारा, कैल्शियम, कैल्शियम 20। तो हम उसको अगर इस फॉर्म में, अब आर्गन की फॉर्म में करेंगे क्योंकि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तो आ ही रहे ना, तो आर्गन 18 आ जाएगा। अगला इलेक्ट्रॉन, थर्ड पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में जाएगा। 4s में जाएगा तो 20 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल जाएंगे। ये हमारा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11 से लेकर 20 तक, स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक जो 3D सीरीज आती है उसको हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है 3D सीरीज, तो इसमें हमें ये पता है कि D तो आना ही आना है। तो अगर हम देखें इसका नॉर्मली अगर हम लिखें तो वो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक तो ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो आना ही आना है। उसके बाद क्या होता है, आर्गन के बाद हमारा क्या होता है, थर्ड पीरियड खत्म हो जाता है, फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4s। अब क्योंकि यहाँ पे कितने हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स, 18 हो गए हैं, यहाँ तक हमारे जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 21 माइनस 18, 3 इलेक्ट्रॉन और बचे। और एस में हमें पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे। अब हम देखेंगे कि डी इसमें आएगी नहीं आएगी, तो 4, क्योंकि फोर्थ और भी पीरियड चल रहा है, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3D आ जाएगा। और 3D हमारी एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3D और 3D। और इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, यहाँ तक हमारे 18 प्लस 2 अगर करें तो वो कितना हो जाता है 20। तो टोटल हमारे कितना हो जाएंगे 20 इलेक्ट्रॉन। 21 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पे डी में हमारा कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको कंडेंस फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से 1s2 से 3p6 तक ये तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। आर्गन 18 लिख देंगे। आर्गन यार थर्ड पीरियड हमारा खत्म हो जाता है, फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4s2 और 3D भी हमारी एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3D1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम जो है बाकियों के लिए क्या कंडेंस वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो टाइटेनियम के लिए हमारा क्या आता है 22, तो यहाँ पे आर्गन तो आ ही जाएगा। आर्गन 18, थर्ड पीरियड खत्म हो जाता है आर्गन का, फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4s2 और 4s के बाद क्या आता है, ऑर्डर ऑफ फिलिंग के उससे भी 3D आता है। और अगर हम 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 और 3D हमारा एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3D। अब यहाँ पे इन दोनों को मिला के हमारे 20 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और टोटल टाइटेनियम में होते हैं 22 एटॉमिक नंबर होता है, 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 22 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। उसके बाद वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है, आर्गन 18 तो आ ही जाएगा, 4s2 और 3D इसके बाद आना है। D में 1 से लेकर 10 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बचा, 23 माइनस 20 अगर हम करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे, वो 3 के 3 किस में चले जाएंगे, D में चले जाएंगे। फिर आता है क्रोमियम होता है 24, आर्गन 18। उसके बाद अगर हम नॉर्मली, क्योंकि जो क्रोमियम था वो हमारा क्या था, क्रोमियम हमारा एक्सेप्शन में आता था ना। और ऐसा क्यों होता था, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती थी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स की। तो हम गलती नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर हम नॉर्मली थ्योरेटिकली लिखें तो ये ऐसे करके हम लिख देंगे इसको, लेकिन ऐसे करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अगर डी में हम एक इलेक्ट्रॉन एस का अगर हम डी में शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या करेगा, हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एस में हमारा 1 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा और डी में हमारा कितना हो जाएगा 5। तो क्रोमियम का जो एक्सपेरिमेंटली फाउंड और एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो क्यों होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और वो क्या हो जाएगा, आर्गन 18 4s1 3d 5। मतलब एस में 2 इलेक्ट्रॉन ना जाके एस में 1 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा और डी में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। उसके बाद मैंगनीज में तो नॉर्मल हो जाएगा, आर्गन 18 हो जाएगा, 4s 3D में पहले हम 5 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। उसके बाद कितने बचे, 18 प्लस 5 कितना हो गया 23, 25 में से 2 गया तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक हो गया, पहले 4s में 2 इतना हो गया। उसके बाद अगर हम आयरन का लिखें तो क्या हो जाएगा, आर्गन 18 4s2 तो होगा ही होगा। उसके बाद 3D यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 20
26 माइनस 20 अगर हम करेंगे तो हमारा कितना बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, वो 6 के 6 डी में चले जाएंगे। उसके आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट में क्या आ जाएगा हमारा, आर्गन 18 4s2 3d, कितना हो जाएगा 27 माइनस 20 अगर हम करेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो यहाँ पे चले जाएंगे। निकल का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है आर्गन 18 4s2 3d 8 आ जाएगा, क्योंकि 28 माइनस 20 करेंगे तो 8 आ जाएगा। कॉपर, अब देखिए कॉपर में वापस से वही एक्सेप्शन वाला केस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर हम ऐसे करके लिखें आर्गन 18 तो आएगा ही आएगा, ठीक हो गया। अगर थ्योरेटिकल लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4s2 3d 9, लेकिन हमें पता है d जब 10 में होता है तो वो फुली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन जो है 3d में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 4s1 और 3d 10, और जिंक का तो नॉर्मल हो जाएगा आर्गन 18 4s2 3d 10, तो ये हो जाएगा। अब मैं एक फैक्ट और बताता हूँ, जिंक को जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कंसीडर किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिंक में क्या होता है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है और उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कंसीडर किया जाता है। तो इसमें हमने देख लिया कि पहले फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन 1 से लेकर जिंक 30 तक मैंने बता दिया। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैंने सोचा था कि आपको इसमें ब्लॉक्स का, एस ब्लॉक का, पी का, डी का, एफ का, इन सब का भी बताऊंगा कि कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है और अपलोड करने में दिक्कत होगी। तो जो है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं इसी हफ्ते अपलोड करूंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और वो नोटिफिकेशन वाली घंटी को बजा दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कीप लर्निंग, बी सेफ, बी हैप्पी।